नमस्ते, मैं आपकी हिंदी प्रवक्ता नमिता। आज का मेरा विषय है संज्ञा। हाँ, जिसे अंग्रेजी में हम नाउन कहते हैं। संज्ञा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे व्याकरण में। संज्ञा वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव आदि के नाम का बोध कराते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही होता है नाम। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद हैं: समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष के नाम का ज्ञान हो, यानी कि किसी भी एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही स्थान के बारे में जहाँ कहीं पर भी बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन ही होता है, सिर्फ एक ही का होता है। यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे ही कहलाता है, वही कहलाता है। जैसे कि महात्मा गांधी, ताजमहल, भारत, दिल्ली आदि। जातिवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु की पूरी जाति का बोध कराता है। यहाँ पर जाति, धर्म, भेद वो नहीं है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के पूरे समुदाय यानी कि जाति के बारे में बोधित कराने वाला शब्द ही को हम जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। जैसे कि घोड़ा, यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया है घोड़ा। घोड़े का नाम अलग अलग होता है, लेकिन घोड़ा उसका जाति है। घोड़ा, गाय, बच्चे, आदमी, औरत आदि। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद हैं, जैसे कि समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी कि जातिवाचक संज्ञा के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसे समुदाय में, समूह के रूप में या द्रव्य के रूप में बताया जाता है। तो इसी के कारण जातिवाचक संज्ञा के दो भेद है: समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा जाता है। तो इसी के कारण जातिवाचक संज्ञा के दो भेद है: समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों में किसी समुदाय या समूह का बोध हो, उसे हम समुदायवाचक संज्ञा कह सकते हैं। जैसे कि भीड़, झुंड, सभा, सेना आदि। द्रव्य अर्थात पदार्थ जैसे दाल, चावल, चीनी, दूध, घी आदि द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इनका प्रयोग भी एक वचन में ही होता है। इसे परिणाम यानी कि नाप तोलना, मात्राओं में किया जाता है। जैसे कि 1 किलो चावल दीजिए, 2 किलो चावल दीजिए, 1 लीटर दूध दीजिए, इस तरह से। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दशा, दोष, आस्था, क्रिया के व्यापार आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। जैसे कि सुख, दुख, घृणा, प्रेम, उदासी, खुशी आदि। यानी कि भाववाचक संज्ञा यानी कि हमारे मन में जो फीलिंग्स आते हैं, जो भावनाएं उमड़ते हैं, उनसे रिलेटेड है ये, जो हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। जब भी खुशी होने पर उस जो भी हमारे मुंह से निकलता है वो सुख वहाँ पर, और दुखित होना दुख, गुस्सा आना, अ, उदासीन होना, इस तरीके का शब्द जहाँ कहीं पर भी नजर आए वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। तो इस प्रकार से हिंदी व्याकरण में संज्ञा यानी कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही होता है नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को बोधित करने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं।